अदालती उमूर में मुदाखलत पर 6 जजेस का खत। सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस। केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस जमाल मंदोखेल बेंच में शामिल। जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बेंच का हिस्सा। काजी फाइज ईसा बतौर चीफ जस्टिस पहले सो मोटो नोटिस केस की समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अदालती उमूर में एजेंसियों की मुदाखलत से मुतालिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत 8 जजेस को मशकूक खतूत मौसूल। एक जज के स्टाफ ने खत खोला तो उसमें सफूफ मौजूद था। खत खोलने के बाद आंखों में जलन शुरू हो गई। मुतासरा एहलकार ने फौरी तौर पर सैनिटाइजर इस्तेमाल किया और मुंह हाथ धोया। खत में मौजूद मतन पर लफ्ज एंथ्राक्स लिखा था। खत के अंदर डराने धमकाने वाला निशान भी मौजूद था। किसी खातून ने बगैर अपना एड्रेस लिखे खत हाई कोर्ट जजेस को इरसाल किए। जजेस को मशकूक खतूत का मुकदमा थाना सिटी में दर्ज। मुकदमा क्लर्क कदीर अहमद की मुद्दत में इंसदाद दहशतगर्दी दिफात के तहत दर्ज किया गया। नायब कासिद इकरामुल्लाह के जरिए 8 अदद लफाफे तकसीम करवाए। तमाम जजेस के नाम खतूत थे जो खुद मैंने तकसीम कराए। कमर खुर्शीद ने फ़ोन पर बताया खतूत ना खोले जाएं, इसमें केमिकल है। लफाफों के ऊपर तहरीक नामूसे पाकिस्तान का हवाला देकर निज़ामे इंसाफ पर तनकीद की गई। मुकदमे का मतन CTD ने खतूत तहवील में लेकर तहकीकात का आगाज़ कर दिया। तमाम वसाइल बरूए कार लाकर तहकीकात जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाएंगी। DIG ऑपरेशंस। ताइवान में 7.7 शिद्दत का ज़लज़ला। दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। 4 अफराद हलाक, 60 से ज़ायद जख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। मुतादिद अफराद इमारतों के मलबे तले मौजूद। रेस्क्यू सरगर्मियां जारी। ज़लज़ले के बाद सुनामी अलर्ट जारी। 1999 के बाद ये ताइवान का दूसरा बड़ा ज़लज़ला है। 25 साल कबल आने वाले ज़लज़ले में 2400 लोग मारे गए थे। ज़लज़ले के बाद चीन की ताइवान को इमदाद की पेशकश। ज़लज़ले से जापान के मुख्तलिफ इलाकों में भी 7.5 शिद्दत का ज़लज़ला। गहराई 34 किलोमीटर थी। जजीरा योगोनी पर सुनामी की लहरें पहुंचना शुरू हो गईं। टोक्यो से 16 किलोमीटर दूर 3 मीटर बुलंद समुद्री लहरें उठने लगीं। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों के लिए फौज तलब कर ली गई। सेनेट की 19 नशिस्तों पर इंतखाबी दंगल। इस्लामाबाद से हुक्मरान इत्तेहाद कामयाब। टेक्नोक्रेट नशिस्त पर इसहाक डार 222 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब। मुखालिफ उम्मीदवार अंसर क़यानी ने 81 वोट हासिल किए। कौमी असम्बली में 310 वोट कास्ट, 7 मुस्तरद हुए। इस्लामाबाद से जनरल नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के राना महमूदुल हसन 224 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार फरजंद हुसैन शाह ने 79 वोट हासिल किए। बलोचिस्तान की 11 और पंजाब की 7 जनरल नशिस्तों पर उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। पीपल्स पार्टी 24 नशिस्तों के साथ सेनेट की सबसे बड़ी जमात बन गई। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ का 19 नशिस्तों के साथ दूसरा नंबर। JUI की 5, BAP की 4, ANP की सेनेट में 3 नशिस्तें। सेनेट में 11 आज़ाद सेंटर्स भी मौजूद। सेनेट इंतखाबात सिंध में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। 12 नशिस्तों में से 10 पीपल्स पार्टी ने जीत ली। सिंध से जनरल नशिस्तों पर कासिम अली, अशरफ जतोई, मसरूर एहसन, नदीम भुट्टो, दोस्त अली कामयाब। सिंध से टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर सरमद अली और बैरिस्टर जमीर घुमरो सेनेटर मुंतखब। खवातीन की नशिस्तों पर कुरातुल ऐन मरी और रुबीना कायम खानी सेनेटर बन गई। अकलियती नशिस्त पर PP के पोंजोमिल भेल एडवोकेट 117 वोट लेकर फातेह करार। आज़ाद उम्मीदवार फैसल वावडा पीपल्स पार्टी और MQM की हिमायत से जनरल नशिस्त पर कामयाब। सिंध से एक जनरल नशिस्त MQM के हिस्से आई। आमिर वलीउद्दीन चिश्ती सेनेटर मुंतखब। सिंध में जनरल नशिस्तों पर तमाम उम्मीदवारों ने 21 वोट हासिल किए। सिंध असम्बली के 164 अरकान के ऐवान में 154 वोट कास्ट हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 9 और जमात इस्लामी के 1 रुकने असम्बली ने सेनेट इलेक्शन का बायकॉट किया। पंजाब की टेक्नोक्रेट खवातीन और अकलियती नशिस्त पर सेनेट इंतखाब। पांचों नशिस्तें मुस्लिम लीग नून के नाम। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर वजीर खजाना औरंगजेब 128 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब। मुसद्दिक मलिक 121 वोट लेकर कामयाब। मद्दे मुकाबिल डॉक्टर यास्मीन राशिद 106 वोट हासिल कर सकी। खवातीन की नशिस्तों पर अनुश रहमान 125, बुशरा अंजुम बट 123 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब। PTI के मुखालिफ उम्मीदवार
सनम जावेद को 102 वोट मिले। पंजाब में अक़लियती नशिस्त पर नून लीग के खलील ताहिर सिंधु 253 वोट लेकर कामयाब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आसिफ आशिक ने 99 वोट हासिल किए। पंजाब असेंबली में सेनेट इलेक्शन में कुल 356 वोट कास्ट हुए। पेशावर हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों पर हल्फ न लेने से मुतालिक तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एस.एम. अतीक शाह और जस्टिस सैयद अरशद अली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने धमकी दी कि हल्फ लो नहीं तो इंतखाबात मुलतवी होंगे। सूबाई असम्बलियाँ इलेक्शन कमीशन के ताबे नहीं हैं। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में 9 वोटों से महरूम करने की कोशिश की जा रही है। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत की मीडिया टॉक। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदार बैरूनी सरमायाकारी से मुतालिक अहम जायजा इजलास। खलीजी ममालिक से मुआहिदों और मफाहमती यादाश्तों पर पेशरफ्त का जायजा। सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। चैलेंजेस को मौके में बदलने के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी का फ़रोग अव्वलीन तरजीह है। SIFC के क़याम से सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने में मदद मिली। सरमायाकारी के मनसूबों के मयार पर कोई समझौता न किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। सफाई के अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। सड़कों बाजारों में कूड़ा क्रिकेट नहीं नजर आना चाहिए। कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम आउटसोर्स करने के मुजव्वज़ा मुआहदे का जायजा। वज़ीर आला ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की डिजिटल मॉनिटरिंग का निज़ाम नाफिज करने की मंजूरी दे दी। कोलू में जानदारान के जंगलात में आग पर काबू पा लिया गया। लेविस फोर्स के जवानों ने हर पुरखतर पहाड़ी इलाके में कामयाबी से कार्रवाई मुकम्मल की। वज़ीर आला बलोचिस्तान की डिप्टी कमिश्नर और तमाम लेविस फोर्स के जवानों को शाबाश। नीलम आज़ाद कश्मीर में बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। दीर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। गिलगित बल्तिस्तान में भी झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। अमरीका दमिश्क हमले का जिम्मेदार है। ईरान का दो टोक ऐलान। ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर कहते हैं स्विस सफारत खाने के एहलकार को पैगाम दे दिया। अमरीका को शाम में ईरानी कौंसल खाने पर हमले का जवाब देना होगा। ईरान में स्विस सफारत खाने अमरीकी मफादात के लिए सालसी का किरदार अदा करता है। ईरान ने इजरायली हमले का जवाब देने का पहले ही ऐलान कर रखा है। अक़वाम मुत्तहिदा की शाम में ईरानी कौंसल खाने पर इजरायली हमले की मजम्मत। हमला खौफनाक और तशवीशनाक है। सिफारती आदाब और इमलाक का हर सूरत एहतराम होना चाहिए। दोनों फरीक तहम्मुल से काम ले, कहीं गलत फहमी से तबाहाल खित्ता मजीद तबाही की तरफ गामजन न हो जाए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का बयान। सऊदी अरब, रूस और चीन ने भी ईरानी कौंसल खाने पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। इजरायली इक़दाम की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा का बयान। सिक्योरिटी काउंसिल की जंगबंदी करारदाद के बावजूद इजरायली हमला शर्मनाक है। रूसी मंदूब।